सुंदर था, और धीरे धीरे हमारे कारण हम ही ने अपनी शक्तियों का यूज़ करते 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 शक्तिहीन होते गए, और बुराई हम पर हावी होती गई, और आज हम बिल्कुल सभी बुराइयों की खान बने हुए हैं। सारा संसार ही हमारे कारण, सारा संसार विषय सागर कहलाता है। तो परमात्मा हमें जीवन नैया को इस विषय सागर से पार ले जाता है, क्षीर सागर में ले जाता है, इनके कलयुग से सतयुग में ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, काल के पंजे से छुड़ाता है। परमात्मा आता है तो इसी समय आता है, कलयुग के अंत में, जब चारों तरफ आत्माएं जो है वो काल के पंजे में हैं, यानी कि मृत्यु, अचानक मृत्यु होती है। लेकिन परमात्मा जहाँ से हमें जब ले जाता है वापस घर और नई दुनिया में भेजता है, तो वहाँ पर काल नहीं है, वहाँ मृत्यु शब्द नहीं होता। आत्मा शरीर छोड़ती जरूर है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर लेती है, लेकिन शरीर छोड़ने को मृत्यु नहीं कहा जाता। उस लोक को, उस टाइम को, उस समय के भारत को अमर लोक कहा जाता है। और कहते हैं कि देवताएं अमर थे, देवताएं भी शरीर छोड़ते छोड़ते ही तो आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं। हम ही कभी संपूर्ण थे, देवी देवता समान थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे। भगवान ने हमें नर से नारायण बनाया था, नारी से लक्ष्मी बनाया था, तो वहीं से वही देवी देवता ही तो हम पुनर्जन्म लेते लेते, तो शरीर तो तब भी छोड़ते थे, हम छोड़ते छोड़ते ही तो आज इस शरीर में आए हैं। तो परमात्मा आकर हमें काल के पंजे से छुड़ाता है। फिर ब्रह्मलोक के वासी हैं, वो कण कण वासी नहीं है, इस संसार में, इस टाइम और स्पेस में नहीं रहता, बल्कि वो ब्रह्मलोक का रहने वाला है। जैसे वो श्रीमद् भागवत गीता में भी ये महावाक्य आते हैं कि हे अर्जुन, ये जो स्थूल जगत है, इससे परे जो सूक्ष्म जगत है, उससे भी परे मेरा परम धाम है, उस वहाँ मेरा लोक है। लोक कहते हैं रहने के स्थान को, तो परमात्मा जहाँ रहता है उसे परम धाम कहते हैं, या परम लोक कहते हैं। फिर शांति के सागर हैं, परमात्मा शांति का सागर है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। हम जैसे डोगरी में कह देते हैं जल्दी जल्दी में सच्चिदानंद, यानी कि सत्य चित और आनंद स्वरूप है। परमात्मा सदा सत्य है। सत्य उसे कहते हैं कि जो सदा है, ऐसे नहीं कि वो कभी पैदा हुआ था और कभी ख़त्म भी हो सकता है, नहीं, अनादि और अविनाशी है। आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि और अविनाशी, उसे सत्य कहते हैं। तो वो सत्य है, आत्मा भी सत्य है, हम सब भी सत्य हैं। फिर चित्त का मतलब है चेतन है। चेतन उसे कहते हैं कि जिसके अंदर सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति है। कल के टॉपिक में हमने पिछले कल समझा था कि आत्मा के अंदर वो 3 शक्तियां हैं, 3 योग्यताएं हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा में है, तो ये भी तो आत्मा ही है ना। परम शब्द उसके साथ हम जोड़ रहे हैं, जैसे सोल और सुप्रीम सोल, तो सुप्रीम सोल भी तो सोल ही है ना। तो सोल की योग्यता अगर मन, बुद्धि, संस्कार है, तो सुप्रीम सोल की योग्यता भी, सुप्रीम सोल परमात्मा भी सोचता भी है, समझता भी है और अनुभव भी करता है। उसके अंदर ये तीनों योग्यताएं हैं। तो इनके चेतन है, सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। परमात्मा सदा ही आनंद स्वरूप है। हम आत्माओं में और उसमें इतना फर्क है कि हम आत्माएं इस समय यदा कदा ही आनंद का अनुभव करते हैं, ज़्यादातर आजकल टेंशन स्वरूप ही रहते हैं। परमात्मा को कभी टेंशन नहीं होती, वो कभी तनाव में नहीं आता, वो कभी सतो रजो तमो में नहीं आता कि कभी बहुत खुश है और कभी गमगीन है। तो सतचित आनंद स्वरूप है, ये परमात्मा की परिभाषा है। परमात्मा किसे कहा जाए, तो जो इस मानदंड में पूरा उतरता है उसी को हम परमात्मा कह सकते हैं। फिर सच्चित आनंद स्वरूप है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। परमात्मा जो है वो इस संसार रूपी वृक्ष का चेतन बीज रूप है। मान लो इस संसार को एक वृक्ष के रूप में तुलना की जाए, वो कल्प वृक्ष का चित्र हम आगे बाद में आपको बताएंगे।
जिस तरह लौकिक में जो वृक्ष होते हैं वो सारे के सारा वृक्ष बीज के अंदर से ही निकलता है, बीज में ही वो समाया हुआ होता है और बीज से ही निकलता है। इसी तरह परमात्मा जो है वो इस सारे संसार रूपी चेतन वृक्ष का बीज है। यानी कि जिस तरह बीज के अंदर सारा वृक्ष होता है, इसी तरह परमात्मा के अंदर इस सारे संसार का ज्ञान समाया हुआ है। ज्ञान रूप में परमात्मा के अंदर ये सारा संसार समाया हुआ है कि ये संसार कैसे शुरू होता है, बीज से कैसे दो पत्ते, पहले कौन से पत्ते निकलते हैं, फिर कैसे तना निकलता है, तने में कौन कौन सी आत्माएं आती हैं, कौन कौन से धर्म आते हैं, और उसी तने में से फिर पहली ब्रांच किस धर्म की निकलती है, फिर किस धर्म की निकलती है, उस धर्म में फिर कौन कौन सी आत्माएं आती हैं, फिर आगे ये कैसे बढ़ता बढ़ता फिर कैसे ये गिरता है। तो यानी कि ये पूरा विश्व दर्शन, पूरा विश्व जो है वो परमात्मा बिंदु के अंदर समाया हुआ है ज्ञान रूप में। वो हम आगे समझेंगे कि कैसे। फिर पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं। हम सब आत्माएं इस समय पत्थर बुद्धि, यानी कि परमात्मा ने हमें बुद्धिमान बनाया था अपने जैसा। वो ज्ञान का सागर है तो हम भी ज्ञान स्वरूप थे, बुद्धिमान थे। लेकिन धीरे धीरे कलयुग के अंत में हर आत्मा इस समय बिल्कुल अज्ञान अंधकार में है, बुद्धिहीन है, बुद्धू है। परमात्मा आकर पत्थर बुद्धि है, तो पत्थर बुद्धि से हमें पारस बुद्धि बनाते हैं, हमें इतना योग्य बना देते हैं कि हम दूसरों को भी अपने जैसा, फिर इस तरह पारस जो है वो दूसरे को भी अपने जैसा बना देता है, सोना बना देता है। तो परमात्मा के संग जुड़कर हम, उसका रंग जब हम पर लगता है और जो हमारे संग में आते हैं तो उन पर फिर हमारा संग लगता है, उनको भी हम अपने जैसा या परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, पारस बुद्धि बन जाते हैं। कल तक जो पत्थर बुद्धि थे हम आप सब, तो पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि करते हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, ये हमने समझा था। तो परमात्मा इन सभी गुणों का सागर है और हम सब आत्माएं जो उसकी संतान हैं, उसी के बच्चे हैं, उसी पर हैं। बच्चा बाप पर ही होता है, जो गुण उसमें हैं वो गुण हमारे में भी हैं। परमात्मा गुणों का सागर है, हम गुण स्वरूप हैं, वही गुण हम में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाई हमारे गुण में ताकत कम है। जिस तरह सागर में पानी होता है तो जो स्वभाव सागर में पानी का है वही स्वभाव गिलास में जो पानी होता है उस पानी का स्वभाव भी वही होता है। सागर का पानी भी आग को बुझाता है और गिलास में जो पानी है वो भी आग को बुझाता है, दोनों का स्वभाव शीतलता है। लेकिन गिलास का पानी कितनी आग को बुझा सकता है और सागर का पानी, दोनों में फ़र्क है। जंगल में आग लगी हुई है, चिता की जो आग है उस आग में और माचिस की तीली में जो आग है, दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों का गुण धर्म एक जैसा है। लेकिन दोनों का धर्म एक जैसा होते हुए भी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, शक्ति में अंतर है। उसमें भी शक्ति है, उसमें भी वही शक्ति है, लेकिन शक्ति की जो जिसे कहेंगे इंटेंसिटी, उसमें फ़र्क है। इसी तरह हवा में, बाहर जो हवा है और जो बैलून में जो हवा होती है, दोनों का धर्म एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में फिर भी फ़र्क है। तो इसी तरह परमात्मा में और आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का गुण धर्म स्वभाव एक जैसा है, लेकिन दोनों में फिर भी ज़मीन आसमान का अंतर है। वो इन गुणों का सागर है और हम आत्मा गुण स्वरूप हैं, वही गुण हमारे अंदर है। हम शांत स्वरूप हैं और वो शांति का सागर है। वो अगर आनंद का सागर है तो हम भी आनंद स्वरूप हैं। वो पवित्रता का सागर है तो हम भी पवित्र स्वरूप हैं। जो गुण उसके हैं वो हमारे अंदर हैं। आज हमारे अंदर वो गुण कम रह गए हैं। परमात्मा आकर अपनी पहचान हमें दे के, अपने साथ संबंध जोड़ के हमें अपने जैसा बनाता है, उसके गुण हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। वो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है
हम आत्मा इस समय लोअर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो एनर्जी का ये सिस्टम है, नियम है, अनादि नियम है कि एनर्जी हमेशा हायर सोर्स से लोअर सोर्स की तरफ ट्रैवल करती है। तो जब भी हम परमात्मा का संग करते हैं, जैसे ही परमात्मा की पहचान हमें हो जाती है और उसका हम ध्यान करने लगते हैं, तो उसके गुण हमारे अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, उसकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। ये ऑटोमेटिक है। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, कहने को तो एनर्जी है, एक एनर्जी, लेकिन उसके अंदर हर प्रकार की एनर्जी है। जैसे लाइट है, सूरज की लाइट देखने में तो लाइट एक सफ़ेद लाइट दिखाई देती है, लेकिन उस लाइट में हर कलर की लाइट है, हर कलर है। सफ़ेद रंग में सारे ही रंग समाये हुए होते हैं। 7 रंग होते हैं, लेकिन 7 रंगों से और कितने बन सकते हैं? 3 रंगों से सारे रंग बनते हैं, 7 से कितने बन सकते हैं? तो इसी तरह परमात्मा के अंदर ये 7 गुण जो मुख्य हैं, और उन 7 गुणों के पीछे अनेक गुण हैं। गुणों का वो सागर है। हम जब उसके साथ जुड़ते हैं तो हम भी मास्टर सागर बनते जाते हैं। तो आज हम जहाँ तक रखेंगे कि भी कल हमने समझा था कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। तो हम सब आत्माओं का, चाहे कोई मेल शरीर में है, फीमेल शरीर में है, हिंदू धर्म को मानने वाले शरीर में है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले शरीर में है, सिख ईसाई धर्म को मानने वाले शरीर में है, आत्मा आत्मा ही है। आत्मा आत्मा जैसी, परमात्मा जैसी ही है, बिंदु रूप है और शांत स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, सभी आत्माएं। और जब आत्माओं को अपनी स्मृति आ जाती है और परमात्मा की भी स्मृति आ जाती है कि परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है, वो मेरा मेरा है, तो जब उसके साथ हमारा लिंक जुड़ जाता है, पहचान हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिश्ता कायम हो जाता है, तो फिर उसको याद करना कोई दूर की बात नहीं रहती। फिर उसका ध्यान करना, उसको भुलाना मुश्किल हो सकता है, ध्यान करना मुश्किल नहीं हो सकता। आज तक ध्यान इसलिए नहीं लगा कि हम उसको जानते नहीं थे, उसका परिचय हमारे पास नहीं था। अब उसी ने आकर हमें अपना परिचय दिया है। वो कैसे देता है अपना परिचय, कहाँ दे रहा है? एक तरफ हम कहते हैं कि वो अशरीरी है, अजन्मा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वही आकर हमें परिचय दे रहा है। तो कहाँ आ गया है, कैसे आया है, वो हम अगले चित्र में समझेंगे, कल समझेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। आज हमने यही समझा कि परमात्मा किसे कहा जा सकता है। सारी दुनिया, सारा संसार, सभी धर्म परमात्मा को किस रूप में मानते हैं। ओम शांति।